हमारी आज की ये कहानी एक ऐसे बाप की है जिसके साथ लड़कियां थी। कहानी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि कुछ लोग बेटे की चाह में कई कई बच्चे कर लेते हैं, पर ऐसे लोगों में से कुछ ही लोगों का सपना पूरा हो पाता है कि उनको बेटा मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि बेटी तो शादी करने के बाद दूसरे के घर चली जाएगी, पर बेटा बड़ा होके हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज भी कुछ लोग बेटियों के पैदा होने पर निराश हो जाते हैं और बेटों के पैदा होने पर बहुत खुशी मनाते हैं। और बेटियों के पैदा होने से कुछ लोगों को यह टेंशन हो जाती है कि अब उसकी शादी के लिए पैसा जोड़ना पड़ेगा। और यह लोग सोचते हैं कि बेटा होता तो उसकी शादी में दहेज देना नहीं पड़ता बल्कि दहेज मिलता। एक आदमी था जो सोचता था कि इस बार उसको बेटा पैदा होगा, लेकिन हर बार लड़की पैदा हो जाती थी। इसी सोच के साथ वो बच्चे पैदा करते रहे और हर बार उनको लड़की पैदा हुई। 7 लड़कियां हो जाने के बाद भी उनके कोई बेटा नहीं था। तब सब लोगों ने उनको समझाया कि शायद तुम्हारे नसीब में बेटा नहीं है और इस महंगाई के जमाने में तुम्हारे 7 लड़कियां हो चुकी है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं इस बार लड़का हो सकता है इस बार भी लड़की ही पैदा हो जाए। फिर वो आदमी अपने रिश्तेदारों की बात मानकर बच्चे ना पैदा करने का फैसला लेता है। लेकिन वो आदमी हमेशा यही सोचता रहता था कि लड़का होता तो उसके बुढ़ापे का सहारा बनता, और साथ में वह यह भी सोचता रहता था कि इतने बच्चे हो गए हैं, अब इनको पालने के लिए और इनकी शादियों के लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे तैसे करके उस आदमी ने अपने परिवार को पाला और उनको थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया। पर जैसे जैसे वह लड़कियां बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे वह समझदार भी हो रही थी। वह सब की सब किसी न किसी काम में माहिर थी और वह सब पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। इसीलिए जो लड़की बड़ी होती थी 12वीं कक्षा के बाद उन्होंने खुद से छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया था, और वहां से जो पैसे मिलते थे उससे वह लोग अपने आगे की पढ़ाई करती थी। वह अपने पिता के व्यवहार से अच्छी खासी परिचित थी। उन्हें पता था कि उनका बाप हमेशा यही सोचता है कि अगर बेटा होता तो उसके बुढ़ापे का सहारा बनता। लेकिन बेटियों के मन में यह बात चुभती थी और वो सोचती थी कि हम अपने बाप की इस सोच को बदलेंगे। इसलिए उसकी सभी बेटियां बहुत मेहनत करती थी। वह सब कामों में परफेक्ट थी, घर के कामों में भी और पढ़ने लिखने में भी। जो लड़की बड़ी होती गई और वो अपनी पढ़ाई पूरी करती गई, फिर उन्होंने प्रयास लगाकर अपनी सरकारी नौकरी लगा ली। सरकारी नौकरी लगने के बाद पिता के व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है। उसको लगने लगता है कि शायद मैं कहीं ना कहीं गलत था। बेटे और बेटियां सब बराबर होती है, जो मेहनत करेगा वह आगे निकलेगा, क्या बेटा और क्या बेटी। और जिस बेटी की सरकारी नौकरी लगी थी उसने अपनी सब बहनों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, और धीरे धीरे करके उसकी 7 की 7 बेटियों ने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली। और वह लड़कियां अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन उनके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी लड़कियों से कहता है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम तो मेरा बेटा हो, और बल्कि बेटे से भी बढ़कर हो। मैं जिंदगी भर यही सोचता था कि शायद मेरा बेटा होता तो वो मेरी सेवा करता, लेकिन मुझे लगता है अगर मेरा बेटा होता भी तो भी वो मेरी इतनी सेवा नहीं करता जितना कि तुम सब ने मिलकर मेरी सेवा की है। दोस्तों, कहते हैं जो इस संसार में पैदा होता है भगवान उसके दाने पानी का भी इंतजाम करके देता है।
बस तुम मेहनत करते जाओ। हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर पैदा होता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। आज के समय में जितनी फैसिलिटी लड़के को मिलती हैं, अगर उतनी ही फैसिलिटी लड़की को भी दी जाए तो लड़कियां भी लड़कों की बराबर तरक्की कर सकती हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपके लड़का हो या लड़की दोनों को बराबर सपोर्ट करें। लड़कियों को खासतौर से अच्छे से पढ़ाई लिखाए, जिससे उनकी शादी भी किसी अच्छे लड़के से हो सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना, जिससे कि जैसे ही मेरी अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।